मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज मैं आप सबको अपडेट देने वाली हूँ अपने गार्डन में लगाए गए कटिंग से प्लांट्स की। जी हाँ, कटिंग से हम प्लांट्स बहुत सारे लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर जो फ्रेंड्स हैं और जो गार्डनर्स हैं उन लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स दिखाए होंगे आपको कि ये कटिंग से लग सकते हैं, लेकिन हर किसी का अलग अलग अनुभव होता है। कटिंग से लगाने के लिए सबसे पहले हमें किस तरह की मिट्टी तैयार करनी होती है, पहले ये हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बात की सलाह देते हैं कि जो हमें कटिंग लगानी होती है उसे हम रेत में, बालू में, यानी कि सैंड में लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल वहाँ पे रखना है कि सैंड आपने कौन सा लेना है। सैंड का चुनाव करते समय जो प्लास्टर के लिए सैंड लिया जाता है, जो बहुत ही बारीक होता है, वो सैंड नहीं लेना चाहिए, वो वाली रेत नहीं चाहिए। जो थोड़ी सी मोटी होती है, जो ईंटों के जुड़ाव में काम आता है, जो गंगा की रेत होती है, वो वाली रेत की ज़रूरत होती है। और वही रेत जो है वो पोरस होता है, उसमें अगर आप लगाएं, उसमें अगर थोड़ा सा गार्डन का सॉइल भी आप मिक्स कर सकते हैं तो मिक्स कर लीजिए ज़रूर, और उसमें आप कटिंग लगाइए। किसी भी प्लांट की कटिंग लेने के लिए कितनी बड़ी आपको कटिंग लेनी है, हमेशा कभी कभी बहुत बारीक से भी कटिंग लग जाती है, और कभी कभी थोड़ी सी उंगली के मोटाई के हिसाब से, यानी कि जो हार्ड वुड वाली कटिंग लेनी होती है। तो अलग अलग प्लांट के साथ अलग अलग सा ट्रीटमेंट होता है कि किसकी कटिंग कैसी लेनी है। मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं, बहुत सारे प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से आपके पास अगर एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाली बात कर सकते हैं, एक प्लांट से अनेक प्लांट आप बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको अपना अनुभव शेयर करूंगी, और कौन कौन से मेरे प्लांट कटिंग से लग गए हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो चलिए हम वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं ये विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप सब अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, तो उन्हें भी, जिन्हें की अनुभव नहीं है कि वाकई कटिंग से कौन कौन से प्लांट्स लगते हैं, तो जो प्रूफ वो देख लेंगे कि हाँ ये कटिंग सरिता ने लगाई है और वो लग गई है, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा और वो भी कटिंग से प्लांट्स लगाने की कोशिश करेंगे। और गारंटी है ये कि अगर थोड़ी सी और प्यार से उस कटिंग की आप देखभाल करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मैं एक एक करके जितने भी प्लांट्स की कटिंग मैंने लगाई है 15 दिन या फिर 1 महीना पहले, मैं आपको दिखाती हूँ वो सारे कटिंग जो है मेरे कितनी खूबसूरती से चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं कटिंग की ओर, जो कि बिल्कुल सक्सेस हो गए हैं और वो एक प्लांट के रूप में, पौधे के रूप में तब्दीली उन्होंने कर ली है। तो आइए चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले लालसा की लोरोपेटलम जिसको कहते हैं, इसकी 2-3 वैरायटी है मेरे पास। इसकी कटिंग लगाई, और दूसरी वाली जो वैरायटी है ग्रीन रंग के, उसकी भी लगाई। ये 10 इंच के मैंने पॉट में लगाया था क्योंकि मुझे इसकी टॉपियरी बनानी थी बॉल शेप में। तो यहाँ सारे लग गए, कुछ रह गए, और इसके अलावा मैंने हैंगिंग प्लांटर में भी इसे लगाया। स्वीट पोटैटो वाइन आपने सबको मालूम है कि बहुत सारी कटिंग से लगाई जाती है। और ये देखिए, इसके लालसा की मैंने हैंगिंग में बहुत सारे 8-10 जगहों पे इसे लगाया है, और सारे मेरे 100% सक्सेस रेट हैं। इक्के दुक्के जो डालियां थी या कटिंग थी वो रह गई। ये है मैक्सिकन पिटूनिया, और इसे भी मैंने बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे गमलों में कटिंग से लगाया। ये पर्पल कलर का है, और मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। पिंक कलर की भी जो हाईब्रिड ड्वार्फ टाइप की होती है, छोटे से प्लांट होते हैं, वो लगाई। ये तो बहुत जंगल की तरह खुद ब खुद भी बीज इसके गिर जाते हैं, सदाबहार की तरह, तो इसके फैल जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए मनी प्लांट की कटिंग मैंने लगाई, और आप देख रहे हैं कि इतने बढ़िया से ये चला है। और 2 यहाँ वाले हैंगिंग में मैंने लगाया था, दूसरे में भी, और लोरोपेटलम दोनों साथ में ही लगाया था। जो लालसा की दूसरी वैरायटी में बता रही थी जो ग्रीन कलर में आता है, वो है ये, और मनी प्लांट दोनों मिक्स करके लगाया था मैंने। और ये देखिए छोटे छोटे रूट्स होते हैं, नोड एरिया, इससे कट करके आप 1-1 इंच, 1.5 इंच की इसकी डालियाँ जो है, देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा इसका सक्सेस रेट होता है। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं देसी कैलानकोई का ये प्लांट है, और इसी हैंगिंग में मैंने सिलोसिया का भी प्लांट लगा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइडर की तरह फैलता है। ये चारों तरफ से इसमें आ जाते हैं। तो ये दोनों एक ही मैंने हैंगिंग प्लांटर में लगा दिया था कि जब ये लग जाएगा तो फिर मैं आने वाले सीज़न में इसे अलग अलग डिवाइड कर दूंगी, अलग अलग गमलों में। ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, और
बहुत सारे साथियों को पता होगा, लेकिन जो हमारे बिगनर हैं, जो हमारे नए गार्डनर हैं, उनके लिए कि ये भी कटिंग से लगता है। और बहुत सारे मैंने लगाए हुए हैं। ये इंच प्लांट है या टर्टल वाइन आप इसे कह लीजिए, बहुत सारे गमलों में। क्योंकि ये सारी वजह ये थी कि पिछले दिनों लॉकडाउन के वजह से मैंने बहुत ज़्यादा नर्सरी विज़िट नहीं किया था, और मैंने अपने आप को ये कहा था कि जितने घर में मेरे प्लांट्स हैं उसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी। सबसे आसानी से लगने वाला ये स्नेक प्लांट है। ये जो बड़ा सा आप प्लांट देख रहे हैं, ये कहीं से मैं लेके आई थी, 2 इसकी डालियाँ लेके आई थी, नीचे राइजोम के साथ में था, और इसे मैंने लगाया था। इसके अलावा कुछ मेरे प्लांट्स की मैंने कटिंग, जो अलग ये देख रहे हैं येलो साइड वाला, इसकी कटिंग पत्तियां मैंने इसमें लगाई थी। और ये देखिए कि इसमें से अब बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, और ये सारी कटिंग भी लग गई है। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा जो कटिंग लगाती हूँ उसमें जो रेत है वो उसका मिक्सचर लगाती हूँ, और नहीं तो कोकोपीट में। अब ये देखिए कि मैंने कहा कि बहुत तरीके से आप सिंसेरिया के प्लांट को लगा सकते हैं। जो बच गए थे मैंने यहाँ पानी में बॉटल में डाल दिया था, और देखिए कितने अच्छे इसके रूट्स निकल आए हैं। अब इसे जल्दी ही मैं कहीं शिफ्ट कर दूँगी, रिपॉटिंग कर दूँगी इसकी मिट्टी में, और फिर ये अलग से एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरा प्लांटर तैयार हो जाएगा इस प्लांट के साथ में। तो ये सब बहुत इजी से लगने वाले कटिंग है। और मैंने आपको कहा था ना कि मैं पिंक वाला आपको मैक्सिकन पिटूनिया दिखाऊंगी। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, लेकिन ये पिछले साल की कटिंग का लगाया हुआ मेरा प्लांट था, जो कि बहुत ही बुशी है, और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही थी, बहुत सारे फूल खिल रहे थे इसमें। और इसी से एक कटिंग लेकर के मैंने ये इस तरफ राइट साइड में लगाया है। ये देखिए, ये है, देखिए यहाँ पे मैंने लगाया था, और अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक कटिंग, एक डाली मैंने उसमें से तोड़ के यूं ही, इतना आसानी से ये टूट जाता है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये टिक करके ये टूट जाता है। तो उस तरह से तोड़ के ही मैंने इसमें लगाया था, और आप देख रहे हैं कि कितने सारे फूल इसमें आ रहे हैं। तो ये पर्पल कलर वाला हो गया, और ये गुलाबी रंग का। ये वाला जो आप पॉट देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला, इसमें सारी कटिंग ही लगाई हुई है मैंने, जिसमें पर्पल हार्ट है, और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, स्नेक प्लांट है, और स्नेक प्लांट। और अब जो मैं आ गई हूँ आपको लेकर, ड्रेसिना की बात मैंने की थी ना, ये देखिए इस ड्रेसिना इतना लैंकी हो गया था, इतना लंबा, यहाँ से मैंने कट करके नीचे तकरीबन 1-1.5 फीट छोड़ करके, और इसकी कटिंग इसी गमले में मैंने वापस लगा दी थी। बहुत ही अच्छा पोरस मिट्टी है इसमें मेरी, रेत मिक्स की हुई, देख रहे हैं। यहाँ हल्दी लगा दी थी मैंने कटिंग करने के बाद, और उसकी जो ऊपर वाली कटिंग थी ना, वो इसी गमले में मैंने लगा दिया था। तो जो मेरे हाथों के पीछे है ये वाला, ये कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छे से ये चल रहा है। ये देखिए अब नई नई पत्तियां भी इसमें आ रही हैं। 1 महीना हुआ इसको, इसकी कटिंग लगाए हुए मुझे। और इसके अलावा बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कटिंग करने के बाद देखिए नीचे से इतने सारे पप्स निकल आए हैं, और बहुत सारी इसमें डालियाँ निकल आई, और ऊपर की तरफ भी 2 डालियाँ निकल आई हैं। और इसी में कुछ और कटिंग बच गया था स्नेक प्लांट का, 2 वैरायटी के, क्योंकि मैं इसे मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, कटिंग से लगाती रहती हूँ, किसी को गिफ्ट देने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है फाइकस का प्लांट। फाइकस को भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, और ये पिछले महीने की बात है। उस टाइम ही मुझे समय मिला था, तो ये सब मैं फेंकने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे फाइकस हो गए। तो भाटिया साहब ने उसे उठाया, और जो गमले खाली थे उसमें उन्होंने लगा दिया, और इस तरह से इसकी कम से कम 8-10 कटिंग हो गई। और ये है जो मैंने आपको कहा था, इसकी भी मैंने कटिंग की थी। और ये प्लांट भी ड्रेसिना का ना बहुत ही लैंकी हो गया था। ये देखिए यहाँ से कटिंग करके इसी में मैंने लगा दिया था, और ये कटिंग भी मेरी अच्छी चल गई है। और जहाँ से कटिंग की थी आप देख रहे हैं कि 2 शूट्स इसके निकले हुए हैं, 2 डालियाँ, कितने खूबसूरती से ये निकल आया है। तो ये कटिंग भी हमारी बिल्कुल 100% सक्सेस हो गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, गेंदे के प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और फाइकस की बात की थी, देखिए ये भी कटिंग ही लगाई थी। ये 2 कटिंग इसी में उन्होंने दबा दिया था, और ये दोनों ही आप देख रहे हैं, और अच्छे से रूट्स आ गए हैं, मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से आप गेंदे के पौधे अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास है, तो मैंने कटिंग से लगाया। और सबसे एकदम जादुई करिश्माई रूप से हमारा ये हिबिस्कस का प्लांट, ये देसी वाला जो हिबिस्कस है ना मेरा, लाल रंग वाला, उसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। इसके 1.5 महीना के करीब हो गया,
और ये पतली पतली डालियाँ थी, ऊपर से मैंने हार्ड प्रूनिंग उसको एक शेप दिया था अपने प्लांट को। तो ये भी मैं कूड़े में ही फेंकने वाली थी, मतलब जहाँ डस्टबिन में वो बनाती हूँ कंपोस्ट वहाँ, लेकिन कमल ने इसे भी उठा करके खाली गमलों में लगा दिया। और आप देख रहे हैं कितनी पतली पतली डालियाँ हैं। इसमें उन्होंने 3 डाली लगाई थी, तीनों सक्सेस हो गए हमारे। इसमें इन्होंने 3 डाली लगाई थी जिसमें 2 सक्सेस हुआ, और जो तीसरा है इसमें पहले पत्ती आ गई थी पर बाद में फिर ये वाला सूख गया, नहीं पता चला मुझे। और इसमें ये कटिंग लगाई थी, और इनमें से कुछ में फूल भी आ चुके हैं। आप विश्वास करिए कि एक इस वाले में फूल भी आ गया। इसके अलावा जो है हम प्लांट जो है अपने जेड प्लांट की भरपूर कटिंग, मेरे पास जितने ये छोटे छोटे प्लांटर आपको दिख रहे हैं ना, इसमें मैं लगा देती हूँ जितने भी कटिंग और प्रूनिंग करती हूँ इसकी, या मैं टोपियरी बनाती हूँ इसकी, तो ये सारी कटिंग लगा दी। और जो भी मेरे घर में पिछले दिनों हमसे मिलने हमारे फ्रेंड आए, उनको हमने इसमें से एक एक उठा करके गिफ्ट किया। और स्नेक प्लांट भी जो छोटे छोटे पॉट्स में लगाए हुए हैं मैंने, उसमें से भी तो 2-2 प्लांट मैंने गिफ्ट किए। देखिए इसमें भी मैंने लगाया था, और यहाँ पे ये छोटे छोटे प्लांटर में भर के सारे लगा हुआ है। और ये एक मैंने टोपियरी बनाई है, इसको हम ट्रे गार्डनिंग कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये बन पड़ा है। तो इस तरह से साथियों हम बहुत सारे प्लांट के एक प्लांट से अनेक प्लांट बना सकते हैं। और सबसे खुशी मुझे तब हुई जब ये वाला प्लांट ला करके मैंने अपने पार्क से एक डाली कटिंग की थी। और जब मैं इसे कटिंग कर रही थी पार्क से तो मैं थोड़ा शर्मा गई। हालांकि मुझे प्लांट लाते हुए शर्म नहीं आती है, पर एक ही डाली लाई थी और 3 उसकी कटिंग करके लगाया था। तो ये 2 देखिए, सबसे टिप वाला ये भी सूख गया, दूसरे वाले में थोड़े पत्ते आके रह गए, लेकिन ये हाइड्रेंजिया का पौधा है। जी हाँ, मैंने नाम अभी तक नहीं बताया। और ये वाली कटिंग बिल्कुल सक्सेस हो गई है। तो 2 कटिंग इसमें ख़राब हुई और एक बहुत अच्छे से, ये देखिए इतना बड़ा पत्ता हो गया है और छोटी छोटी इसके सूट जो है वो निकल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लांट हैं जिसे कि हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो अभी भी समय है, आप सब भी अभी कटिंग से लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। और ये भूल जाइए कि हमें नर्सरी जाना है और नर्सरी से प्लांट लाना है। ये मेरा अनुभव था, शुरू में मैं भी यही गलती करती थी, नर्सरी जाती थी और प्लांट ले आती थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए।